हेलो आपने सर, कट गया था। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है जी। कि हमें बाहर निकलना चाहिए, और जी। ये सुझाव कई जगह से आ रहा है। जी। जी। और इस सुझाव को मैं बहुत महत्वपूर्ण मान रहा हूं। जी। लेकिन अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं। जी। जी। एक तरीका हो सकता है कि मैथिली शरण ग्रुप अपने खर्चे से वहां पर निकलें जी। और जगह जगह जाके लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। राइट। यदि नहीं नहीं, हाँ हाँ। एक मिनट, पूरी पूरी बात सुनिए। यदि जी जी। मैथिली शरण गुप्त अपने प्रयासों से सफल होते हैं, जी। तो सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता, यदि हम्म। समय पर जागकर उन्होंने अभी पदी कर्तव्यों का पालन नहीं किया, जी। तो इनकी हार सुनिश्चित है। हाँ हाँ हाँ। जब उनको ये महसूस होगा, तो जी। वो अपनी शक्ति जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन संगठन वहां बनाया हुआ है, जी। उसके माध्यम से आपको बाधित करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही सही नंबर बात। वन। नंबर जी। टू, आपके द्वारा कही गई बातों का अनर्थ निकाल के हम्म। वो ये भी कोशिश करेंगे कि यदि आपके विरुद्ध कोई झूठा मुकदमा कायम हो जाए तो और भी अच्छा है। हाँ हाँ, सही सही है। अच्छा, तीसरी बात कि इसको करने के लिए आपको धन की आवश्यकता होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यदि लोग नहीं पहुंचेंगे तो आप कुंठित हो जाएंगे। हाँ हाँ। राइट। इतने जी। सारे नुकसान हैं। जी हाँ अब जी। यही जो आप कह रहे हो, उसी चीज को करने का एक दूसरा और बहुत सरल तरीका है। जी। देखिए, हम सभी लोग ने आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ढेर सारे संगठन बना लिए हैं। हम्म। और हर व्यक्ति, यदि वो सेवानिवृत्त भी हो गया है, तो समय पास करने के लिए कहीं ना कहीं अपने समय को इन्वेस्ट कर रहा है, बिल्कुल जहां बिल्कुल। उसको लग रहा है कि शायद उसका जीवन सार्थक हो जाए, या जीवन सार्थक ना हो तो समय कट जाए। जी जी जी। ठीक है ना, मतलब जीवन सार्थक तो सोचने वाले कम लोग होंगे। हाँ कुछ हाँ हाँ लोगों हाँ। का मकसद सिर्फ समय पास करना होगा, तो उनका सार्थक ढंग से समय, कोई रमी खेल रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि हम उनके पास पहुंच के, जो उनके पास लोग हैं, जी। यदि उनसे चर्चा करके कहें कि भाई साहब, हम्म। आप जो है मैथिली शरण गुप्त को बुला लीजिए, वो आपको मोटिवेट करेंगे, हाँ और आपके ऊपर कोई खर्च नहीं आएगा, कोई हाँ आपको धरना नहीं देना है, जुलूस नहीं देना है। हाँ। आपको और आपके बच्चों को महापरिवर्तित भारत ना मिले, ये संभव ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि इस प्रयास के तहत हम 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं। हम्म। और 100 करोड़ में से 90 करोड़ को संकल्प लेना है, शपथ लेना है, प्रयास करना है। और हम्म। उनके प्रयास के बावजूद भी यदि एक भी व्यक्ति ना जुड़े, तो हाँ। भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ जी। केवल 9 करोड़ को ही 10 को जोड़ना है, 90 लाख को 20 को जोड़ना है, 9 लाख जी को जी। 30 को जोड़ना है, 90 हजार हाँ। को 40 को जोड़ना है, जी। 9 हजार को 50 को जोड़ना है। जी जी। राइट। 900 लोगों को 60 को जोड़ना है, 90 लोगों को जी। 70 को जोड़ना है, 9 लोगों को हाँ 80 को जोड़ना है, और एक मैथिली शरणगुप्त को 90 लोगों को जोड़ना था, जो 1700 से अधिक जोड़ लिए। राइट। हाँ हाँ हाँ। जी जी। तो यदि आप उन्हें बुलाएंगे और यदि वहां भीड़ भी कम होगी, तो हाँ मेरा व्यू क्या रहेगा कि संस्था छोटी है, हाँ हाँ। उससे ना तो हमारे ऊपर अतिरिक्त खर्च आएगा, जी। ना ही मैथिली शरणगुप्त को कोई रोक पाएगा। सही सही और सही। ये संशासन जहां पहुंचेगा, हम्म। और वहीं पे लोग बाग जो है, बातचीत के दौरान ही जी। उनसे क्राइम फ्री भारत ऐप डाउनलोड करा देंगे। हाँ हाँ। क्राइम, वहीं पे बातचीत करते करते उनको प्रक्रिया समझा देंगे। सही सही और सही। बातचीत करते करते यदि सभी लोग लग जाएंगे, हम्म। तो 90 करोड़ लोगों को कुछ नहीं करना है। लेकिन जब 90 करोड़ लोग प्रयास करेंगे, तो एक एक व्यक्ति के पास चार चार पांच पांच लोग पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल पहुंच जाएंगे, बिल्कुल। तो एक व्यक्ति की क्षमता होती है, हर एक व्यक्ति कह रहा है उसने नजरअंदाज कर दिया है। कोई व्यक्ति 11वें व्यक्ति में उसे समझ में आ जाएगा, किसी जी। को 21वें व्यक्ति पे समझ में आएगा। और हाँ हाँ। किसी को जो है ना, जब वो स्वरूप बदलना चालू हो जाएगा उसको देख के, तो कई हाँ। लोगों को भगवान जब तक विराट रूप नहीं दिखाएंगे, तब तक उन्हें समझ में नहीं आना है। सही तो वो सही सही। विराट रूप का इंतजार कर लेंगे। हम्म। इस विवेचन से राव करण जी, आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं नहीं, हम तो आपकी बात से पूर्ण सहमत हैं। लेकिन हमारा मानना यह है कि जैसे हम अगर यहाँ से आपके पूंछ थाना या एरस थाने में गोष्ठी करते हैं, तो उसमें आप मेरा सोचना ये है जी। कि आप पहला एंट्री कर रहे हैं, तो छोटे लेवल पे आप मैथिली शरणगुप्त को मत ले जाइए। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा सोचना है कि जब आप जा रहे हो तो वहां जाइए, हम्म। और आप क्राइम फ्री भारत के जो वीडियो आपकी आत्मा के सबसे नजदीक है उसको डाउनलोड कर लीजिए। हाँ। वहां वीडियो उनके साथ देखिए,
और यदि हाँ। संभव हो तो बड़े पर्दे पे देखिए। जी जी जी। राइट। और फिर हाँ। उनसे कहिए कि भाई साहब, इस बात को सुनने के बाद आपके जेहन में जो प्रश्न उठ रहे हैं, हम एक एक करके वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम्म। वो वीडियो रिकॉर्डिंग आप हमारे पास भेज देंगे तो हम उसे क्राइम फ्री भारत पर पब्लिश भी करेंगे और हर वीडियो का जवाब भी देंगे। नहीं नहीं, राइट। सही 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 राइट। सही सही। अब इसके बाद फिर उनसे कहिए कि साहब, हम मैसेज ग्रुप को आपके सामने जो है जिला स्तर पे बुलाएंगे, जिसमें आप डीजीपी साहब को बुला रहे हैं। जी जी तो उसमें मैथिली शरण गुप्त का सम्मान भी बना रहेगा जी। और तब तक ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी, क्योंकि एक बार आपने वीडियो दिखा के जिनको समझ में आ गया है, प्रश्न पूछ लिए हैं, उनसे कहिए भाई साहब आपका कुछ जान ही रहा है, तब तक आप चालू कर दीजिए, फिर मैसेज ग्रुप से तो आप बातचीत कर ही लोगे। जी और यदि आपकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा है तो ये उनका नंबर है, वो तो सीधे भी फोन उठा लेते हैं, आप लगा लीजिए। जी 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 राइट। तो दोनों ऑप्शन हो गए ना। जी जी जी। भाई देखिए, इतना बड़ा अधिकारी आपको इतनी आसानी से अपना मोबाइल नंबर आज तक कोई नहीं बांट रहा है। हाँ, नहीं नहीं, सही बात है, सही सही। और हमारा मोबाइल नंबर हर जगह बट रहा है, हमारे हर मैसेज में मेरा मोबाइल नंबर पहले दिया है। क्यों? क्योंकि मैं तो लोगों की जागरूक जो है ना संशय और उनको दूर करना चाहता हूँ ना। जी जी। और मुझे ये मालूम है कि ये बड़ी चीज है, लोगों को सहसा विश्वास नहीं होगा। लेकिन लोग बाग ये भूल जाते हैं कि इतना बड़ा समुद्र बूंद से बना है भाई। नहीं, बूंद हमारा से बूंद। मानना सर ये है, हाँ। एक मिनट, हमारा मानना ये है, कोई भी बट वृक्ष है और बट वृक्ष के एक छोटे से बीज से बट वृक्ष तैयार होता है। तो बिल्कुल ठीक अगर है। हम लोग अगर नीचे धरातल से नहीं चलेंगे, सीधा ऊपर से धरातल से चलेंगे, तो हमें नहीं लगता कि हम लोग कुछ अगर करके दिखाएंगे तो जनता अपने साथ ऑटोमेटिक अच्छा, चली अब मैं जाएगी। आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका करके दिखाने से क्या तात्पर्य है? है? करके दिखाने से क्या तात्पर्य है? ये सर, जैसे हम लोग जैसे अपने गांव में, हर गांव में जैसे थाना क्षेत्र में 4 शांति रक्षक नियुक्त कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ। अब उन शांति रक्षकों ने अगर कुछ अपने गांव में सही ढंग से शांति स्थापना करने के लिए अगर कुछ प्रयास किया और वो हम लोगों के साथ सहयोग करके अगर सफल हो जाते हैं, तो निश्चित है सर कि उन जो आने वाले चुनाव हैं, तो जैसे प्रधानी का है या कुछ है, तो अगर उन चारों लोगों में से ही कोई ना कोई बंदा जो अपने आप में सुपर होके निकलेगा, तो जब गांव को 4 लोग और पूरे गांव को शांति स्थापित करने में सहयोग देंगे, तो एक बंदा निश्चित है कि अपन को उसमें सफल हो जाएगा, जो 2026 में जो प्रधानी के चुनाव आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ये अगर हम लोग छोटे स्तर से थोड़ा अगर इस चीज को बढ़ाएंगे। एक मिनट, हम ये जी। कह रहे हैं कि हम देखिए, प्रकृति में हर चीज साथ साथ हो रही है। सेल में बदलाव हो रहा है, वो भी साथ में हो रहा है। हाँ बीज में बदलाव हो रहा है, वो भी साथ में हो रहा है। पेड़ में हाँ बदलाव आ रहा है तो वो भी साथ में हो रहा है। हाँ हाँ हवा में बदलाव आ रहा है तो वो भी साथ में हो रहा है। एक एक जी। करके बदलाव कोई नहीं होता है। हाँ हाँ तो हाँ आपके इस चिंतन से मैं सहमत हूँ, जी। उस लेवल पे भी प्रयास कर लिया जाए। लेकिन देखो, यदि कहते हैं प्रभु की प्रभुताई यदि आप बना के रखोगे जी। तो वो मोटिवेट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, यदि नहीं आप वो तो प्रभु सही को जो सही है ना बात है। चारों तरफ यदि ले जाओगे, हाँ। लोगों को उसमें भरोसा नहीं रहेगा। नहीं सर, हमारा मानना ये थोड़ी है कि हर गोष्ठी में आप जाएं, हाँ। केवल एक गोष्ठी में आप अगर पहुंच जाएंगे तो निश्चित है कि लोगों में एक संदेश जाएगा कि इतने बड़े पद का अधिकारी मैं तो उल्टा कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हर गोष्ठी में पहुंच सकता हूँ, नहीं लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पहुंचे। नहीं, वो तो बात आप नहीं समझे? जैसे अज्यूम करिए जहाँ पे हम भौतिक पहुंच गए, पूरी बात सुनिएगा। जहाँ हम भौतिक पहुंच गए वहां भौतिक पहुंच जाएं, ठीक है ना। जैसे आप जा रहे हैं, आप एक अपने साथ जो है एक प्रोजेक्टर रख लीजिए, राइट। आजकल मोबाइल से ही प्रोजेक्टर कनेक्ट हो जाता है, राइट। हाँ बिल्कुल राइट। तो उसको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, राइट। हम यहाँ से लिंक भेज देंगे तो लाइव हम जो है ना यूट्यूब चैनल पे भी देखेंगे और वहां लोगों को भी देखेंगे। तो हम एक गांव में लोगों को एड्रेस कर रहे हैं और वो दुनिया में, अमेरिका में बैठा व्यक्ति भी उसी समय देख रहा है। और वो पैनल पे आके अमेरिका वाला व्यक्ति भी स्किल गांव की जो है पैनल पे आके स्किल गांव के लोगों के सामने मुझसे प्रश्न पूछ पाएगा। जी जी। तो इस तरीके से काम चलेगा। तो मैं आपकी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमें सभी प्रयासों को एक साथ करना होगा। और मैं आपके सुझावों से जाऊंगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो आयोजन क्राइम फ्री भारत या मैथिली शरण गुप्त नहीं करेंगे, वो आप कर सकते हैं, राइट। मैं तो कह रहा हूँ ना,
आप हम जो बोल है तो क्या किसी जैसे आप एक दूसरा काम भी कर सकते हैं। हाँ आप कर सकते हैं, जैसे ज्यूम करिए जो वहाँ ऑलरेडी स्थापित संगठन है, उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई आप कोई ना कोई तो आयोजन करते रहते हो, तो अपने लोगों के लिए मोटिवेट करने के लिए आप आयोजन करो, हम गुप्ता आपको बुलाते हैं। हाँ नहीं वो तो बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन जैसे यदि हम वहाँ भौतिक रूप से उपस्थित हैं, तो भी उसकी लाइव टेलीकास्ट जो है वो यूट्यूब चैनल पर हो जाएगी। जी 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 राइट राइट। और यदि हम नहीं हैं, तो आपके प्रोजेक्टर के माध्यम से उनके सामने पहुंच जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त तो 5.5 फीट के हैं, प्रोजेक्टर पे शायद 8.5 फीट और 10 फीट के भी दिख सकते हैं। है कि नहीं? नहीं बात सही बात सही। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अभी एक विजय सिंह जी हैं, आप उस पर सर्च करेंगे गूगल पे, तो विजय सिंह जो ये विश्व का सबसे बड़ा धरना दिया है उन्होंने करप्शन के लिए, और विश्व का सबसे बड़ा धरना इस है। देश को ना तो धरने से सुधारा जा सकता है। नहीं नहीं हाँ एक मिनट, मैं मेरा जी निवेदन सुन ले जरा। जी जी मैंने जी आपकी हाँ बात समझ ली है। हाँ मैं एक आपको बड़ी बात कह रहा हूँ। जी अन्ना हजारे का जो आंदोलन था वो बड़ा आंदोलन था कि नहीं था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उससे बड़ा आंदोलन मेरे ख्याल से जेपी के बाद ये पहले ही बड़ा आंदोलन कहा जाएगा। जी 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 सही सही राइट। राइट। तो जेपी नारायण के बाद जो है ना, ये पहला आंदोलन था। हाँ और इसके प्रभाव में लोकपाल एक्ट बन गया। जी लोकपाल एक्ट 2011 में बन गया, और 3 साल यूपीए की सरकार रही, उसने इस लोकपाल बिल को खड्डे में डाल के रखा। हाँ हाँ 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई, और उन्होंने 2019 तक इसे खड्डे में डाल के रखा। हाँ मार्च 2019 में उनकी सद्बुद्धि के कारण लोकपाल की पदस्थापना हुई, और वो 3.5 साल रहे। लोग वहाँ उनका नाम भी नहीं जान पाए, और वो फ्रस्ट्रेट होके उन्होंने 3.5 साल में रिजाइन कर दिया। राइट। अभी आपके लोकपाल जी एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कि अस्थायी रूप से लोकपाल का भी कार्य देख रहे हैं। जी मतलब इतना बड़ा एक्ट, इतने बड़े आंदोलन में हम एक अच्छे लोकपाल की पदस्थापना नहीं कर पाए। राइट। तो इस आंदोलन के माध्यम से कुछ हासिल नहीं, बस केजरीवाल को पद हासिल हो गया, बस और क्या हो गया, यही हो गया। तो केजरीवाल तो रोज दुष्टता कर रहा है, फ्री भी बांट रहा है, दारू बांट रहा है, साड़ी बांट रहा है, वही सब चीजें तो कर रहा है ना। उन्होंने बस एक ही सफलता मिल गई कि दिल्ली उनको मिल गई, बस और क्या। दिल्ली की जगह यदि वो किसी दूसरे राज्य में होते ना, तो शायद थोड़ा सा अच्छा कर पाते, क्योंकि दिल्ली का जो सरकार है, दिल्ली का जो सीएम है, वो आधा सीएम है। जी हाँ जी। वो जो है लेफ्टिनेंट से बंधा हुआ है, लेफ्टिनेंट को ज्यादा पावर है, और वो एक अदना सा बन जाता है, उसकी कोई औकात नहीं है। सही 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 सही। ठीक है ना? जी जी। मतलब ये स्थिति तो दूसरी जगह भी है, गवर्नर का इंस्टीट्यूशन वही काम धंधा करता है, लेकिन लेफ्टिनेंट का जो है वो कद ज्यादा बड़ा कर दिया है, तो उसके सामने सीएम बना हो गया है। जी 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 जी। तो वैसे तो इनका सोच और चिंतन बहुत छोटा था। भाई यहाँ पर जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तो इतना बड़े लोकपाल की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कोई लोकपाल की जरूरत नहीं है। हम पेपर मुक्त, यदि पेपर करेंसी मुक्त भारत बना देते हैं, तो बताओ किसी की औकात है कि वो करप्शन कर दे? औकात नहीं है, औकात किसी की औकात नहीं है। और उसमें जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांजेक्शन को स्कैन करेगी रियल टाइम बेसिस पे, तो यदि कोई गड़बड़ी बहुत सर्किट करके भी करने की कोशिश करोगे भाई साहब, तो भी पकड़ जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। मतलब आप जो है 7 सर्किट नीचे भी जाओगे तो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पकड़ लेगी, आपकी रिकॉर्ड कर। आपका कभी दिल्ली जाना होता है? हाँ हाँ, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। अब जब आप दिल्ली जाए ना, तो मुझे 2 दिन पहले आप बता दें। ठीक है। दिल्ली में कुछ लोगों से आपसे मीट कराना चाहते हैं। तो इसके लिए इंतजार क्यों करना है? नहीं इंतजार, आप दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना लीजिए, मुझे बता दीजिए, मैं भी अपना प्रोग्राम बना लूंगा। आपका समय है ना, इसलिए हमारा इतना बहुमूल्य समय नहीं है। नहीं, मैं उल्टा कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से बातचीत करके समय तय कर लीजिए और मुझे बता दीजिए, उसी समय पे मैं प्रोग्राम बना लूंगा। ठीक है बॉस, ठीक ठीक ओके। मतलब ये ज्यादा आसान रहेगा ना। यस यस यस। और अच्छे कामों के लिए तो समर्पण होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त ने अपने आप को समर्पित कर दिया है। अच्छा, आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ,
जिस भाषा में, जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैथिली शरणगुप्त बात कर रहे हैं, आपको कोई भी ब्यूरोक्रेट, कोई भी राजनेता, इंक्लूडिंग माननीय नरेंद्र मोदी जी दिखाई दे रहे हैं क्या? सही सही सही। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होने के बाद उतनी बड़ी बातों को कर पा रहे हैं जो एक अदना सा मैथिली शरणगुप्त कर रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात। पर इसीलिए तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट हो गया आपसे, जो है किसी भी तरह आपके साथ जुड़ने में, हर तरह से हम बस यही सोच रहे हैं कि किस तरह से। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से बहुत छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूँ। जी जी। कि देखिए भाई साहब, अभी आप 240 पे सिमट गए। आपको जो भी घटिया राजनीति करना हो, जिस तरीके की करना हो, मैं आपको करने की स्वतंत्रता देता हूँ। हाँ हाँ, सही सही। मैं केवल ये कह रहा हूं कि 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए आप जो है 26 टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा कर दीजिए, और मैथिली शरणगुप्त आपको तकलीफ ना दें, इसलिए मैथिली शरणगुप्त को नेशनल पुलिस एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री बाधा 21 ऑब्जेक्टिव एंड 5 फंडामेंटल राइट बना दीजिए। मैं अपनी टास्क फोर्स में उन हीरो को जो ना इकट्ठा करूंगा जिन्होंने अपनी जिंदगी इन चीजों में काम में लगा दी है। हर तरह के हीरो को इकट्ठा करके जो ऑलरेडी मॉडल बने हैं, जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी बनी है, उसे रिफाइन करके 1 से 2 साल के अंदर उसे जमीन पे उतार देंगे। राइट? और वो आपके सामने ही प्रस्तुत करेंगे। हाँ। और बीच बीच में भी आपको प्रोग्रेस देते रहेंगे, तो आप रोज भाषण दीजिए उसके ऊपर। राइट? मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी उसे अपने भाषण में बताएं, प्रगति में बताएं, और मैथिली शरणगुप्त का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है उसमें उनको। जी जी जी। राइट? अब यदि ये क्रेडिट, यदि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ये कहें कि हम आपको 21 महालक्ष्य दे रहे हैं, 5 मौलिक अधिकार दे रहे हैं, आपको जो है कर्ज मुक्त भारत भी दे देंगे, टैक्स मुक्त भारत भी दे देंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को 500 पार होने से कोई भी शक्ति रोक सकती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के लाभ का सौदा है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना चिंतन बदलने के लिए कह रहा हूँ क्या? नहीं नहीं। क्या मैं उनसे ये कह रहा हूं कि आप आरएसएस के पिछलग्गू मत रहिए? नहीं कह रहा हूं। क्या मैं ये कह रहा हूं कि आप घटिया राजनीति मत करिए? जी हाँ जी हाँ। आपको जो कुछ करना है करते रहिए, बस ये घोषणा कर दीजिए, और पका के आपके माध्यम से आपको हर सप्ताह प्रोग्रेस देते हुए, जिससे भाषणों में आप उसे छापते रहिए। तो बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी इस सत्र को तो 2029 को तो छोड़िए, आने वाले समय में जब तक मृत्युशैया पे नहीं जाएंगे, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बने रहने से कोई रोक पाएगा? नहीं नहीं, सही बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो ये उनके लाभ का सौदा है कि नहीं? बिल्कुल सही सही सही। अच्छा, फिर हम अपने लोगों से कह रहे हैं कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं भी मानते हैं, तब भी ये मॉडल में ताकत है। जी, मतलब ये मॉडल माननीय नरेंद्र मोदी जी की मेहरबानी का पे आश्रित मॉडल नहीं है। जी जी जी। वो ये कह रहा है कि यदि वो नहीं मानते हैं, तो जो ये एक से 10 को जोड़ने का जो मॉडल बनाया गया है, यदि आप इसको पूरी शक्ति और श्रद्धा से करेंगे, और प्रयास के बाद भी लोग नहीं जुड़ते हैं, बिना मायूस हुए अपने जारी रखेंगे, जी जी, तो आपको 100 करोड़ होने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि हम जागने में थोड़े से विलंबित हो गए, तो 9 दिन की जगह 90 दिन में हो जाएगा। जी हाँ जी। 90 दिन की जगह 180 दिन में हो जाएगा। 180 दिन की जगह 360 दिन में हो जाएगा। जी हाँ। और जो लोग भागीरथी प्रयास करेंगे, उनको मैथिली शरणगुप्त अपनी जेब से नहीं निकाल रहा है, वो अपने प्रयास से जो है मेरिट लिस्ट में आएंगे, उन्हें टिकट उनके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। सही सही। आज बताओ किस व्यक्ति में जो है ना ये कहने की क्षमता है कि भाजपा मुझे ही टिकट देगी? नहीं नहीं, कोई नहीं करता है। और टिकट लेने के लिए पार्टी फंड में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। करते ही हैं लोग। और फिर जो है जीतने के लिए भी सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, दारू बांटने में, पैसे बांटने में, साड़ी बांटने में। और इसके बावजूद भी आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आप पार्टी भिप से बने हुए एक अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। जी जी जी। बताओ किसी भी राजनेता की, इंक्लूडिंग सभी मुख्यमंत्रियों की, क्या औकात है कि वो पार्टी लाइन से हटके एक लाइन बोल दें? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो एकदम ये समझिए कि उसको गुलाम टाइप के। फिर जो भाई साहब सत्ता में जो पैसा दे के टिकट खरीदेगा, उससे कहाँ आप अनुमान लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि ये सही देश के लिए सही करेगा? सबसे पहले तो वो ये कहेगा कि हमने जो खर्च किया है वो हमारा किसी तरह वापस हो जाए, इसके बाद जो हो देश का देखा जाएगा। तो वो तो करप्शन में शुरू से डूबा हुआ है। यदि जो है हमारे ऐसे लोग जिनको 5 पैसा नहीं लग रहा है, वो यदि अपने ही लोगों को जोड़ने का एक मुहिम उठा लेते हैं,
जी। तो ये 100 करोड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये 100 करोड़ लोग जो भी निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए आदेश बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यदि वो हमारे को बात को नहीं मानते हैं, तो जो ये 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, हाँ उन्हें हाँ। चंद्रगुप्त कह के उनको हम सांसद का टिकट पहुंचा देंगे। और फिर अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए, यदि हम जो है शपथ पूर्वक जो है ना ईवीएम मशीन का बटन दबा के उन्हें विजयी बनाएंगे, तो भारत की किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता क्या जीत पाएगा? नहीं नहीं, सही। एक भी जी जी जी। जीत पाएगा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वही तो ये सब होने में, प्रचार प्रसार होने में सर, हम तो कह रहे हैं किस तरह से ये जो है लोगों तक जन जाए, क्योंकि देखिए, लोगों के यदि अंदर। आप ठेकेदारों के पास जाएंगे, जी। जो आज खुद धनी हैं, हाँ। ढेर सारी संस्थाओं को चला रहे हैं, जी। वो अपने हित को साधने के लिए कभी भी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें उस व्यक्ति के पास जाना है जिसे खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए तो सब कुछ ही है। 21 महालक्ष्य मिल जाएंगे, 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, समृद्धि मिल जाएगी, खुशहाली मिल जाएगी। उसे किसी के सामने रोजगार के लिए हाथ नहीं फैलाना होगा। उसे जो है बैंक में नहीं जाना होगा, साहूकारों के पास नहीं होगा। जब भी पैसा होगा ऑटो शॉप से मिल जाएगा। और यदि वो नहीं पटा पा रहा है तो उसका मार्गदर्शन करने के लिए, उसको समृद्ध बनाने के लिए कोई उसके घर में, वो भी उससे टाइम लेके पहुंचेगा। यदि ऐसी अनुपम व्यवस्था उसे मिल रही है, तो क्या हम ऐसे अस्तित्वहीन, जिनका कोई चेहरा नहीं है, उन लोगों को तक नहीं पहुंच सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो किसी संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संगठन मंत्री टाइप के लोग बने हुए हैं, ये भी डरे हुए हैं। देखिए, आज ये बताओ, इतने बड़े पत्रकारों के समूह हैं, इतने टीवी चैनल हैं, किसी बड़ी टीवी चैनल में सरकार के विरुद्ध ज्यादा बोलने की क्षमता है? नहीं नहीं, किसी में नहीं है भाई। वो तो एकदम बिकाऊ टाइप के हो गए ना पूरे पूरे। क्यों बिकाऊ हो गए हैं? क्योंकि उनके पास इतनी संपत्ति है, उसको बचाने के लिए और उसका अर्जन बढ़ाने के लिए उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है, बिल्कुल। तो यहाँ मैं आपसे राव जी ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो किसी ऊंचे ओहदे पे पहुंच गए हैं, वो अपने, चाहे वो इंडस्ट्री के उसमें हो, चाहे व्यापार के उसमें हो, चाहे सामाजिक संगठन के उसमें हो, चाहे धार्मिक संगठन के हो, उनको हमेशा ये लगेगा कहीं उनका बाहें रगड़ के उन्हें जेल में ना डाल दिया जाए, तो वो जो है ना डरेंगे। इवन कथावाचकों को डर लगेगा कि साली भीड़ हो गई और कुछ स्टैम्पीड हो गई, तो ये हमें जो है ना, अभी तो बड़ा कद का समझ रहे हैं, फिर छोटा कद का समझ के साला जेल में डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पास, मुझे जो लगता है, मैं आपका मत जानना चाहूंगा कि आप कहां तक सहमत हैं, लेकिन मेरा ऐसा मत है कि हमें ऐसे लोगों को इसकी कमान सौंपना होगी जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जी हाँ, जी। और ऐसे लोग 99% है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1% को छोड़ दीजिए ना। हाँ। क्योंकि यदि आप 1% के पास जाएंगे तो ये तो वो आपकी बात से सहमत होकर हाँ हूं कर देंगे, जिससे आप किसी दूसरे के पास ना जाएं। लेकिन वो आत्मा के साथ आपके साथ नहीं लगेंगे और वो बिकाऊ रहेंगे। वो कुछ भी उल्टा सीधा स्टेटमेंट देके आपके संगठन को, आपके मिशन को किसी भी समय ठेस पहुंचा सकेंगे। जी हाँ। मैं इस बात से आप कहां तक सहमत से दिख रहे हैं? नहीं, 100%। जी हाँ। तो ये जो रास्ता जो मैंने विवेचन किया, क्या इससे आप सहमत हैं? नहीं, पूर्ण सहमत हूँ। तो बस फिर क्या बात है, चालू कर देते हैं? नहीं, चालू कर देते हैं, बिल्कुल। चालू तो करना ही करना, चालू तो करना ही करना है। हाँ, और अपने से जुड़े जो दूसरे लोग हैं ना, जैसे मान लो आप उत्तर प्रदेश तक सीमित मत रहिए। जैसे आपको जो ना लग रहा है कि आपसे जुड़े महाराष्ट्र में हैं, उनको फोन लगाइए कि साहब हमारी ये बातचीत हुई और एक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी हो गई है, राइट? आप इसको सुन लीजिए और इसके बाद हम चर्चा करते हैं। आप उनको पहले मत समझाइए। जी हाँ। जैसे अभी जो अपन चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा मेरे ख्याल से 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी। जी हाँ, ठीक। तो जब वो अपलोड हो जाए तो वो तब जो है ना उसको शेयर करो, 2 दिन और रुको, क्या दिक्कत है? जी सर। तो उससे क्या रहेगा कि आपने जो तर्क रखे, हमने जिस तरीके से समझाया, वो मेरी भाषा में उन तक पहुंचेगा। बिल्कुल, सही। शायद उसका इम्पैक्ट
और वो शायद हो सकता है उनके हृदय को छुए वो। जी जी। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि लोग बाग रिस्क नहीं ले रहे हैं, लोग बाग अपनी जान पे खेल के भी देश में बदलाव लाने के लिए लगे हुए हैं। और ये जानते हुए भी कि ये अत्यंत ही दुष्कर और मुश्किल काम है, कब कोई भी आरोप लगा के एनकाउंटर कर दिया जाएगा इस बात का भी कोई भरोसा नहीं। जी सर, जी सर, सही सही। आप बात समझ रहे हो ना, दुष्टता उस लेवल तक जाती है। सही सही सही। तो ऐसे लोगों की कमी है, कमी नहीं है, हमें केवल उन तक पहुंचना है। बस बस बस। लेकिन ठेकेदारों के पास जाओगे जो इसलिए उन पदों पर बैठे हैं जिससे उनकी प्रभुताई हो, जिससे वो विजिटिंग कार्ड बना सकें, कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह के पास वो जाएं तो उन्हें 5 मिनट का समय मिल जाए और वो चाय पिला दें, जिनकी सोच यहां तक ही सीमित है, ऐसे नेता, राजनेता, ऐसे सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन शायद हमारा भला नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, जी हाँ, सही सही। मतलब मुझे नहीं मालूम है कि यादव जी आप मुझे मेरी बात से कितने सहमत हो रहे हैं। नहीं नहीं भाई, तो हम तो फोन सहमत हैं, अगर सहमत नहीं होते तो आपको बार बार फोन क्यों लगाते। नहीं, ये इससे मुझे भी अच्छा लग रहा है। और देखो रावकरण जी, मेरा सोचना ये है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो मैं कर ही नहीं रहा हूं, कोई कॉस्मिक शक्ति तो मुझे सोने नहीं देती है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, कहीं ना कहीं तो देखो भाई साहब, होता क्या है कि हर बार कहीं ना कहीं कोई भी ये हुआ है तो किसी ना किसी महान पुरुष ने जन्म लिया है। तो वो महान पुरुष वो व्यक्ति है ही नहीं, उसके ऊपर महानता थोप दी जाती है। महान वो कॉस्मिक शक्ति है जो उससे कराती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब कॉस्मिक शक्ति करा रही है तो युग परिवर्तन होना ही है। बिल्कुल। अब आई डोंट नो आपकी जानकारी में है कि नहीं है, बहुत सारे महापुरुषों ने अपने पुस्तकों में, पोथियों में ये लिख के गए हैं कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा और ये सतयुगी इंटरवल होगा। मतलब कलयुग को रोक कर इसमें सतयुग आएगा और ये सतयुग मात्र 1000 वर्ष का होगा। और 1000 वर्ष के बाद जहां कलयुग को छोड़ रहे हैं, कलयुग पुनः उसी स्थान से प्रारंभ होगा। ये रैदास पोथी में लिखा है, कबीर पोथी में लिखा है। एक जय गुरुदेव होते हैं मथुरा में, जिनका बहुत बड़ा हो रहा है। हाँ, उन्होंने इस बात को बहुत विस्तार से कहा है। और जब मैं 21 लक्ष्य, ये तो बहुत पहले के बने हुए हैं, जी, जब मैंने उनके वो पढ़े तो मुझे बड़ा लगा कि कैसे इतनी समानता हमारी बातों में दिख रही है। जी हाँ, जी हाँ। मतलब ये हमारे लिए भी ये बड़ा सुखद आश्चर्य था। तब मुझे समझ में आया कि हम लोग सिर्फ पात्र मात्र हैं। ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें पात्र माना। जी सही। और रावकरण जी, एक चीज मैं और बता दूं, अब यदि मैं इस पड़ाव पर आके पीछे मुड़ के देखता हूं तो मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ, खट्टा मीठा हर तरीके की चीजें हुई हैं। अब मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ईश्वर मुझे इस काम के लिए तराश रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो मेरी आवाज में जो अभी बुलंदी है, ये बुलंदी मुझे तो और कहीं नहीं दिख रही है। नहीं बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई मतलब इस बुलंदी में मुझे कोई भी बात करते नहीं दिख रहा है। नहीं सही है। सब अपने अपने में मग्न है सर, ये दूसरे के दुख को खोजने के लिए कोई नहीं है कि आखिर राष्ट्र में क्या हो रहा है। सब अपने अपने में मग्न है, चाहे जहां आप देख लीजिए, बहुत कम लोग हैं आप जैसे राष्ट्र का चिंतन है। रावकरण जी, मैं तो कह रहा हूँ आप मस्त रहिए, हम आपको बिना तकलीफ दिए जो आप कर रहे हो वो करते रहिए। हम कहाँ आपकी क्रियाकलाप बदल रहे हैं। देखिए, ना हम आपकी सोच बदल रहे हैं, ना आपका चिंतन बदल रहे हैं, ना आपकी आस्था बदल रहे हैं, ना आपका क्रियाकलाप बदल रहे हैं। बस हम तो कह रहे हैं जुड़ जाओ भाई साहब, बस। और जुड़ने का आधार भी कह रहे हैं कि क्या आपको अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ये 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार क्या आपको चाहिए अपने बच्चों के लिए, तो जुड़िए। जी हाँ। यदि आज की दुर्व्यवस्था में, आज के जूते लाते खाने में, आज का जो रोज अपमान हमको सहना पड़ रहा है, रोज रोज जो है विभिन्न विभागों के जो है
कथित अत्याचारों को सहना पड़ रहा है, भ्रष्टाचारों को सहना पड़ रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है, हमें गलत फंसाया जा रहा है, हम वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए बेबस हैं और कोर्ट कचहरी से भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। यदि हम इस दुर्व्यवस्था से प्रसन्न हैं तो मुझे लगता है हमें बदलाव की बात नहीं करना चाहिए। हमें इस दुर्व्यवस्था का आनंद और मन लगा के लेना चाहिए। यदि आनंद ही आ रहा है तो फिर उसको पूरे ढंग से लो ना। सही सही। तो एक जो है राजा था, एक कहानी सुनाते हैं आपको। जी जी। एक राजा था और वो बड़ा दुखी था। उसे लगता है कि उसकी प्रजा तो बहुत भोली है और मैं अच्छा हूँ, उसका बहुत ध्यान रखता हूँ, लेकिन यदि कोई दुष्ट राजा आ गया तो ये प्रजा का क्या होगा। तो उसने सोचा कि हम मरने के पहले अपनी प्रजा को जगाएंगे, जिससे कभी कोई दुष्ट राजा भी आएगा तो भी इनका बुरा नहीं होगा। जी। तो उसने कहा क्या किया जाए, क्या किया जाए। उसने कहा कि चलो एक आध कोई उल जुलूल काम करते हैं तो लोग बाग जग जाएंगे। तो उसने कहा कि जो भी राजमहल के सामने से गुजरेगा, ये पुलिया को जो क्रॉस करेगा, उसे पुलिया क्रॉस करने के पहले 5 जूते लगाए जाएंगे। एग्जैक्ट 1 महीने बाद विद्रोह हो गया जी, और राजा बहुत खुश हुआ। राजा को लगा चलो अंत तक हमारी प्रजा जाग तो गई। तो उसने अपने मंत्री से कहा कि मैं प्रजा से सीधे बात करूंगा, उनको आम सभागार में इकट्ठा करूं। तो खुद जो है ना राजा महोदय पहुंचे उसे और उन्होंने कहा कि आप में जो मैं आंदोलित देख रहा हूं, आप लोग बहुत आंदोलित हैं, आप बहुत दुखी दिख रहे हैं, तो उसकी जरूर कोई उचित वजह होगी और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसी सभागार से बाहर निकलते के पहले आपकी जो भी समस्या है उसका मैं निदान कर दूंगा, लेकिन आप अपने शब्दों में बताइए कि हमारी समस्या क्या है, आपकी समस्या क्या है। तो उनमें से जो एक नेता टाइप का व्यक्ति था वो खड़ा हुआ। उसने कहा हुजूर, जो आप 5 जूते लगवा रहे हैं उसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जूते लगाने वाले सिर्फ 2 रखे हैं, तो हमें जूते लगवाने में घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो हुजूर से निवेदन है कि जूता लगाने वालों की संख्या बढ़ा दी जाए। तो हम लोग इस मानसिकता में जी रहे हैं। अब शायद हमें अपने साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उसमें कहीं शायद आनंद आने लगा है। सही सही है ना। तो हम ये कहते हैं कि जब थाने वाला हमारे ऊपर गड़बड़ी कर रहा है, फिर भी कहते हैं हमारे क्षेत्र में भी थाना खुलवाइए, हमें भी जूते खाना है। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। वो थानेदार जो है जूते भी लगाता है, वहीं से उगाई भी करता है, वहीं पे डंडे चलाता है, सब कुछ करता है, लेकिन आज हर किसी को अपने घर गांव में जो है ना थाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। सही बात है। तो ये उदाहरण आपको कुछ ठीक लगता है? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए, इस पे तो हम सर लिखेंगे कुछ। आप बिल्कुल लिखिए, आप तो पत्रकार हैं, आपको लिखना चाहिए, आपको मेरा इंटरव्यू लेना चाहिए, इंटरव्यू छापिए, लेख लिखिए। नहीं, बहुत जल्दी सर, हम जो है हम लोग आज बहुत जल्दी मिल रहे हैं और अब सबसे पहले हम लोग दिल्ली मिल रहे हैं अब। ठीक है, आप बातचीत कर लीजिए, हमें कह रहे हैं आप बातचीत कर लीजिए। जी, मैं एक दिन का समय निकाल के सुबह वहाँ पहुँचूंगा और रात को वहाँ से वापस कर दूंगा। पूरा एक दिन हम आपके डिस्पोजल पे रहेंगे। ठीक है, आप उसमें जो है ना 5 मीटिंग 10 मीटिंग जो कुछ भी करना चाहते हैं, मैं आपके अलावा और कोई एंगेजमेंट नहीं रखूंगा। ठीक है सर, ठीक। चलिए, ठीक है ना। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।